नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं इस साल 2025 में, जो पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें अगर आप बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, क्वेश्चंस भी सब करते हैं, स्ट्रैटेजी से, प्लान से, स्मार्ट स्टडी सब लोग सब कुछ करते हैं, पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपने भर्ती में क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आ पाए। आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से आ पाए, बहुत मैक्सिमम आ पाए। और उससे क्या होगा कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपने पेपर करते टाइम भी मिलेगा, और जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो लास्ट के 10 दिन रह गए हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको 3 मंत्र याद रखने। 3 मंत्र मैं ऐसे बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, स्मार्ट सिलेबस स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है, अब आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप कंप्लीट सिलेबस अब पढ़ने बैठेंगे तो आप कब जाके कंप्लीट करेंगे उसे। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, जो आपके अंतिम 10 दिन रह गए हैं उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने वीडियो डाली है, मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दे दूँगी आपको, आप देखना जा करके। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। मतलब आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी सिलेबस करना है अपना। कंप्लीट सिलेबस कवर अब 10 दिन में नहीं होगा। अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा है तो आप कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ वो जो टॉपिक्स मैंने बताए उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं फुल सिलेबस का तो आप वो टॉपिक्स देखें और उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से और भी 1-2 बार और अच्छे से रिवीजन करें, है ना। तो मैं सबसे पहला क्या होता है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी सिलेबस, आपको जो अपना सिलेबस है वो बहुत स्मार्टली हैंडल करना है, बहुत स्मार्टली लेना है। हर सब्जेक्ट को नहीं, हर टॉपिक को पकड़ो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पकड़ना है आपको, सब्जेक्ट को आप नहीं पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट मंत्र पे आते हैं हम, उसका है डेली टारगेट्स। आप क्या करें, डेली टारगेट बनाएं कि मुझे आज ये पढ़ना है। मुझे आज एक मॉक टेस्ट देना है जीके का, सपोज जीके का मॉक टेस्ट देना है, राजस्थान जीके का मॉक टेस्ट देना है, और एक मुझे देना है अपने करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ठीक है। मुझे ये 3 मॉक टेस्ट देने हैं। और मुझे जैसे सपोज़ जीके में मुझे हिस्ट्री का रिवीजन करना है, रीजनिंग में मुझे इस टॉपिक पे 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ऐसे मतलब अपना डेली टारगेट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आपको सिलेबस भी रिवीजन होगा बहुत अच्छे से और बहुत फास्टली, और ऊपर से आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक है। और जो भी आपकी गलती आ रही हो आप उसको रात में, जो भी आपको पूरे डे टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने टेस्टों में ये गलती करी या मैंने रिवीजन में ये चीज़ें करी थी, तो आप उनको रात में बैठ के थोरोली एक बार अपने माइंड में दोहराओ, ठीक है। ये चीज़ ऐसे करके क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लो जो गलत करे थे। तो आपको रात में बैठ के आपको ये करना है। देखिए, 12 घंटे की पढ़ाई अब नहीं करनी है, अब 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको 6 घंटे देना है, लेकिन वो भी क्वालिटी वाले देने हैं आपको, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं, मॉक टेस्ट उठाने हैं, जो भी आपकी गलती आ रही है उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। लास्ट और आखिरी जो मंत्र है वो है आपका टेस्ट, फेल, फिक्स और रिपीट। देखिए, टेस्ट देने हैं, ठीक है। फेल हो जाओगे इसमें तो उसे फिक्स करना है कि क्यों, कैसे वो क्वेश्चंस नहीं आया आपको, वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से था। फिर आपको वो टॉपिक रिवाइज़ करना है एक बार, ठीक है। वो क्वेश्चन ही नहीं, वो टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है अपने रजिस्टर में से खोल के, अपनी बुक में से खोल के, ठीक है। और ऐसे आपको चीज़ों को रिपीट करना है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है टेस्ट देने का, टेस्ट का एनालाइज करने का। क्या कि आपने टेस्ट दिया, आपका सपोज़ एक क्वेश्चन गलत हुआ उस टेस्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका टेस्ट में, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उस क्वेश्चंस को रिवाइज करते हो, है ना, हर बार। पर ऐसा नहीं, आपको वो टॉपिक देखना है कि वो टॉपिक किस सिलेबस, मतलब किस टॉपिक में से है, या फिर कौन से सब्जेक्ट में से वो टॉपिक है जिसमें से वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है, कि क्या क्या था इसमें और क्या क्या था, ताकि आपकी अगली बार वो टॉपिक में से कोई गलती ना हो। तो आपका एक टॉपिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगा। तो आपको टॉपिक वाइज अब पढ़ाई करनी है, वो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसका क्या है, देखो, डेली टेस्ट दो, गलतियाँ लिखो और अगली बार वही गलतियाँ दोबारा मत करो, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं नेगेटिव मार्किंग के लिए एक चीज़ हमेशा बताती हूँ कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। जब भी आप क्वेश्चंस करें तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस है, सपोज करिए आपके पास ये 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन आपके माइंड में आया कि ये ऑप्शन होना चाहिए,
तो आप ये मत देखिए होना चाहिए, आप ये देखिए ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्या इसमें ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आप ऐसे ही नेक्स्ट पे आइए, फिर नेक्स्ट पे आइए और फिर नेक्स्ट पे आइए। तो आपको इन चारों में से आपको कोई टॉपिक तो एक मतलब एक ऑप्शन तो ऐसा लगेगा जो आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कह लो या सबसे कम कह लो गलत लगेगा। जैसे चार हैं आपके पास तो आपको सबसे कम एक कोई सा भी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको सबसे कम लगेगा, तो देखना आपका आंसर वही होगा, ठीक है। तो एक एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो आप, जैसे जैसे मॉक टेस्ट करो तो उनमें वो लगाओ एलिमिनेशन मेथड, ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है अगर आपको नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है तो। और देखिए नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट मत करके आना जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत आए ना उनके टॉपिक्स अच्छे से रिवीजन करो कि आपके क्यों गलत आए हैं, वो टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तभी तो गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। और एक जो मैं बताऊंगी आपको डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, ये सब बंद कर दो बिल्कुल। आप सिर्फ 10-15 दिन रह रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको माइंड फ्रेश ही करना है तो आप एक वॉक पे जाओ, मॉर्निंग वॉक हो गई, इवनिंग वॉक हो गई, इस वॉक पे जाओ, जूस पियो और अपने आप को अपने माइंड को फिट रखो और एक्टिव रखो। ये मोबाइल, इंस्टाग्राम, इन सब से डिस्ट्रैक्शन से या फिर फैमिली मैटर्स सबसे दूर हो जाओ। आपको क्या करना है, अगर आपको अपना माइंड फ्रेश करना है तो एक मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ये लेके आओ, जूस पियो, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। 15 दिन सिर्फ अपने पटवारी वर्जन के साथ जीना है आपको, कि आप पटवारी हो, आप पटवारी में आपका सिलेक्शन हो गया है तो मतलब अपने अपने आप को पटवारी वर्जन के साथ आपको इमेजिन करना है, उसके हिसाब से आपको जीना है, ठीक है। पेपर टफ़ होगा ऐसा नहीं है, पेपर ईजी होगा, पर तुम उससे ज़्यादा टफ बनो, ठीक है। तुम्हें उससे ज़्यादा टफ बना है, तुम्हें अपनी तैयारी इतने अच्छे से करनी है कि पेपर तो तुम्हारे आगे कुछ हो ही ना। मैक्सिमम मार्क्स सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो रोज़ अपने कंफर्ट जोन को या कंफर्ट जोन से लड़ते हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स तो सिर्फ उन्हीं को ही मिलेंगे जो अपने कंफर्ट जोन से, जो बच्चे लगे पड़े हैं अपने, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। देखो लगना भी, एक बच्चा होता है जो 12-12 घंटे तक भी इसे लगा पड़ा है, बिल्कुल लाइब्रेरी में लगा पड़ा है, घर पे तो घर पे लगा पड़ा है, ऐसे पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं होता। अपने स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ, टारगेट बनाओ और एक स्मार्टली स्टडी करो, वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे, तो वो बेवकूफ़ बनती है। तो आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी देने हैं। और मॉक टेस्ट में ऐसे नहीं दे दिए गलती आ गई पढ़े हटे, ऐसे नहीं। आपकी जो गलती आई है ना आपको वो सुधारनी है गलतियाँ, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों के साथ ही अपनी तैयारी करनी है और इन चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ना है और इन तीनों चीज़ों के साथ ही आपको क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आराम से पटवारी में आएंगे, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी 10-15 दिन है, रिवीजन का टाइम है, मॉक टेस्ट देने का टाइम है, आप दो आराम से। और हाँ मैंने करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स अगर किसी ने छोड़ दी है, क्योंकि क्या होता है करंट अफेयर लोग छोड़ देते हैं लास्ट टाइम पे, तो करंट अफेयर्स छोड़ दिए तो वो छोड़ के मत जाना करंट अफेयर्स, ठीक है। उन्हें प्रिपेयर करना, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, उन चीज़ों की करंट अफेयर्स कर लो, ठीक है। सब नहीं कर सकते तो सिर्फ उन टॉपिक्स करंट अफेयर्स कर लो। मैं सारे वीडियो के लिंक दे दूँगी, बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पटवार 2025 से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोज़ हैं, आप जाओ और उसमें वीडियो देख लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।